Okay, so now we have just crossed 23,365, but that is trading volatility, today's trading volatility, remember that. ठीक है, we are going in Nifty Bank. India VIX is standing at 15.90. What? 15.90. Mark my word, if it goes beyond 16 or 17, there will be a very sharp and steep correction which you can see in the index. तो जो ऊपर जा रहा है उस पर नहीं बैठना है आज, उस घोड़े पे नहीं बैठना है। आपका व्यू एक ही रखना है और एक ही टारगेट करना है आपको। तो बट हाँ, बट पोजीशन देख के, ठीक है। नाउ वी आर इन निफ्टी बैंक। हालांकि निफ्टी बैंक में हम अब मंथली एक्सपायरी हो गई है, बट ये एक्सपायरी पास में आ रही है, तो हम उसका भी एनालिसिस अभी ये वाली एक्सपायरी तक करेंगे, जो है मेरे ख्याल से अभी देख लेते हैं उसको। तो यहाँ पे निफ्टी बैंक का जो है 50,000 एक सपोर्ट बना हुआ है पोजिशनल बेसिस पे, ठीक है। ये हम पोजिशनल ट्राई कर रहे हैं। 50,000 पे इसका सपोर्ट बना हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है 49,800 है, जहाँ से हम एक बार के लिए घूमे हैं, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 49,500 पे है। इस तक एक बार आएगा ही आएगा, टेस्ट करने आएगा, ठीक है। इसके नीचे ज़्यादा मत समझो, बट अगर मार्केट की कंडीशन ख़राब होती है और अगर हम निफ्टी पे 23,200 के नीचे चलना शुरू करते हैं तो आज ही हम 49,000 देखेंगे, ठीक है। 49,000 से 49,200 के रेंज में आज ही हम बैंक निफ्टी को देखेंगे। ये पोजिशनल है, ठीक है। अब ऊपर की साइड में 50,500 आपके लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है फ़िलहाल के लिए। आप हो सकता है 50,000 से 50,200 के रेंज में टाइम स्पेंड करो, बट 50,500 बहुत दूर का है और यही रेजिस्टेंस है और यही रहेगा। इसके ऊपर इन केस अगर आप चले तो आपके पास जो बड़ी रुकावट है वो 50,600 है। इसके ऊपर जाएंगे नहीं हम, क्यों? रीज़न एक ही है, हमने क्लोजिंग 626 पे की थी पिछली, और वो हमारा लेवल ऑफ एक समय रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस के बाद में वो हमारा सपोर्ट बना, सपोर्ट के बाद में आज के लिए फिर वो रेजिस्टेंस बन गया है। और आज निफ्टी की एक्सपायरी है, तो निफ्टी भी जितना दमखम मार रहा है ना, ये पूरा गिरावट दे के एक बार कंसोलिडेट होगा, और अगर इसको उठना है तो लास्ट में वो खींचेगा। लास्ट में कब खींचेगा? जब बहुत ज़्यादा नीचे जाना होगा, और इस समय पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आएंगे, LIC आ सकता है, और आपका पंटर्स भी आ सकते हैं, ठीक है, हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स, ताकि वो मार्केट को संभाल ले। और एक्सपायरी है तो थोड़ा मूव लास्ट में आपको पॉजिटिव दिखेगा। तो लास्ट की बात कर रहा हूँ मैं, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें इंट्राडे पर्पज़ से आपको क्या पोजीशन बनानी है, तो आपको ध्यान रखना है 50,400 पे मुर्दे गड़े हुए हैं, और ये 11 साढ़े 11 बजे से पहले पोजीशन नहीं क्लियर करेंगे। तो जहाँ 50,400 दिखता है आपको, याद होगा हम पिछले जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें 51,400 की बात कर रहे थे, यहाँ पे 50,400 है, मतलब वो 50,400 तक जाने का रिस्क नहीं देगा। उसके पहले ही 50,200 50,300 के आसपास ही बेचना शुरू कर देगा, पीटना शुरू कर देगा। नीचे साइड में अभी पहले गड़े मुर्दों की बात कर ले, तो नीचे साइड में कोई गड़े मुर्दे नहीं है, मतलब नीचे साइड में ओपन है, ठीक है। खुला नीला आसमान नहीं है, खुला भूरा पाताल है, क्योंकि अंधेरा तो है ही, बट नीचे तो मिट्टी है ना, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा लेवल ध्यान रखने वाला है, यहाँ पे 50,000 को ही पार करके टिकना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए अभी के लिए। नीचे साइड में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहे हैं, एक है 49,800 का एंड एक है 49,500 का। इन केस हम 49,500 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं, हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन करेंगे। जो लेवल होगा 49,200 का, सॉरी 400 का, 49,400 का, और उसके बाद में 49,000 का। इंट्राडे पर्पस से है ना, पोजिशनल अलग है और इंट्राडे अलग है। आज के लिए पोजिशनल बेसिस पे 49,000 से 49,200 के रेंज है जो हमको ध्यान में रखनी है। मतलब इसके पास आएगा तो हमको शॉर्ट में नहीं बैठना है, बट इंट्राडे पर्पस से जहाँ 49,400 आएगा वहाँ पे एक बार पोजीशन हल्की करनी है। अगर हम रिस्क लेके ट्रेड कर सकते हैं तो 49,400 को जैसे ही तोड़े वहाँ पे 200 तक के ले जाओ, जो भी पॉइंट्स मिलते हैं लो, फिर अलग कर दो और छोड़ दो बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। ऊपर साइड में बड़ी बड़ी रुकावटें हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 50,100 ही बड़ी रेजिस्टेंस है। 50,000 तो है ही, 50,100 ही बड़ी रेजिस्टेंस है। मैक्सिमम 50,200 यहाँ से आपको पुट में बैठना है, कॉल में देखना ही नहीं है। और ये लेवल के आसपास आए तो बेचना ही बेचना है, पुट में बैठना ही बैठना है। आपको नीचे के पॉइंट्स मिलेंगे,
अब आप कहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हो ये आपके ऊपर है, ठीक है। पीसीआर वाइज आ जाए 0.84 पे है, 0.77 से ज़्यादा करीब है, 0.95 से 11 पॉइंट दूर है, 0.77 से तकरीबन 7 पॉइंट दूर है। तो जिधर कम है ना गैप, उस साइड में एक्सपेक्ट करो, मतलब थोड़ा और नीचे का लेवल एक्सपेक्ट करो, जहाँ से हम सोचेंगे कि यहाँ से बाइंग आएगी या फिर और गिरेंगे, ठीक है। क्योंकि 0.77 के बाद में ना ये गैप और बढ़ जाएगा। उसके बाद में 0.66 और 0.62 ये पास में लगेगा आपको, तो थोड़ा डाउन साइड अभी भी है। बात करें निफ्टी की, निफ्टी का अभी का स्पॉट लेवल जो मैंने 10:09 पे रिफ़्रेश किया है 23,338 है, ठीक है। अब यहाँ से हम 23,300 को सपोर्ट लेकर चल रहे हैं। ये पोजिशनल बता रहा हूँ मैं, इंट्राडे नहीं बता रहा हूँ, इंट्राडे का भी मैं बताऊँगा आज का। पोजिशनल मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए भी ये पोजीशन हो सकती है। 23,300 को सपोर्ट लेके चल रहे हैं, इसके नीचे मल्टीपल सपोर्ट आ रहे हैं। जो आपको बड़ा सपोर्ट है 23,300 के नीचे वो 23,200 ही है। भले 250 दिख रहा है लेकिन 23,200 ही है, क्योंकि 23,200 अगर तोड़ा आपने तो जो रिटेल इन्वेस्टर है ना, इनका जो पैनिक क्रिएट होता है ये बहुत मैसिव होता है, ठीक है। तो आप अगर 23,200 के नीचे फिसल के, ये इंट्राडे के लिए भी काम करेगा, नीचे फिसल के शुरू करते हो तो 23,000 आपके लिए सपोर्ट है, जिसके नीचे आप जाके वापस भले 23,000 के ऊपर क्लोज कर दो। अब ऊपर 22,900 का आपको लेवल याद रखना है, ठीक है। 22,900 इज़ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। ऊपर की साइड में हम 23,400 को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। 23,350 ही बड़ी रुकावट है, हम 23,400 को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। इनकेस क्रॉस कर भी दिए 23,500 तक, अगर हमने गलती से अप्रोच कर ली 23,500 तक की, तो आप परसों क्या पिटे थे ये भूल जाना, आप उससे गंदा पिटोगे। वहाँ से आप 2% और डाउन पकड़ो और वो स्ट्रेट कैंडल आएगा, 2% स्ट्रेट कैंडल आएगा, ठीक है। क्योंकि इतना ऊपर का अभी ज़्यादा एक्सपेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। ये तो मैं पोजीशन में देख रहा हूँ, मैं अभी इंट्राडे में बताऊँगा क्यों, ठीक है। तो आप 23,300 तोड़ा, 23,200 को देखना है, 23,200 तोड़ा, 23,000 का लेवल सीधा है, 22,900 तक का लेवल है। एक बार आपको टच एंड को करेगा 22,900 का लेवल को आज के लिए, है ना। ऊपर के साइड में मैंने आपको बताया 23,400 बड़ा रुकावट है, 23,350 भी नहीं टूटेगा हालांकि, बट गलती से ऊपर ट्रेड करना शुरू कर रहे हैं, आपको पुट में ही बैठना है, और पुट में बैठना है नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी पे, क्योंकि इस वीक में ना वो गुचुड़ करके वो थोड़ा सा वो कर देगा, और मौका आपको एक देगा, लेकिन तब आप गिव अप कर चुके होगे कि अब नहीं जा रहा है नीचे, और तभी जाएगा नीचे। आज के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, चेंज इन वाई यहाँ पे आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा। 23,300 पे ना हल्का सा सपोर्ट है, मतलब आप डेफिनेटली एक बार ना 23,250 और 23,200 का लेवल देख रहे हो, पर 23,200 का लेवल आप तब देखोगे जब आपका जो अभी का जो लो बना है ऊपर का वो टूटेगा, जो 23,250-60 के आसपास है वो टूटेगा। इसके बाद में आपको सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है, 23,201 या 23,199। 23,199 देखा आपने, सीधा सपोर्ट 23,000 पे है, ठीक है। और कहीं गड़े मुर्दे नहीं है, मतलब हो सकता है कि आप विद द फ्लो नीचे भी जाओ, लेकिन एक्सपायरी थोड़ा सा ऊपर खींचेगा वो, तो कहीं ना कहीं आप लास्ट में 23,000 23,200 के बीच में क्लोजिंग दोगे आप। ऊपर के साइड पे 350 नहीं टूट रहा, तोड़ के जाएंगे भी लेकिन वापस नीचे आ जाएंगे। 400 नहीं टूट रहा, 23,500 पे गड़े मुर्दे हैं। आप समझ में आया मैं क्यों बोल रहा हूँ 23,500 के आसपास आया तो कितना भी पोजीशन बना लेगा ना, आज एक्सपायरी है, आज उसकी नहीं चलेगी, आज चलेगी किसकी, जो डीपर साइड में है, ठीक है, जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। तो एग्रेशन आएगा ही आएगा, आप नहीं बेचोगे तो FII बेचेगा, ठीक है। ये डेटा लेकिन आपको ध्यान रखना है, 12-25, 1-50 और 2-24 पे चेक करना है, OI डेटा चेक करना ही है, 2-24, ठीक है। PCR पे आ जाते हैं, 0.70 पे है, थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। 0.95 आपका कितना दूर है, 25 पॉइंट, और 0.66 4 पॉइंट, बेसिस मतलब 0.4 है ना, बेसिस पॉइंट बोलेंगे हम उसको। तो आपका थोड़ा डिप बाकी है अभी, लेट्स इन कैश दैट। यहाँ से फिर निफ्टी का तो हमको करना नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब इनकी सबकी मंथली एक्सपायरी हो गई है, तो सबको झेलना नहीं है। सेंसेक्स पे आ जाइए आप सीधे, क्योंकि सेंसेक्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी देखो 77,200 का लेवल ना एक रुकावट है, ये हम पोजिशनल में जा रहे हैं, इंट्राडे में नहीं है। 77,200 रुकावट है,
और नीचे 76,500 सपोर्ट है, ठीक है, बड़ा सपोर्ट जिसको बोलते हैं। और अगर 76,500 गलती से टूट जाता है तो 76,000 के आसपास सपोर्ट आएगा आपका, ठीक है। इसके नीचे मत एक्सपेक्ट करना। 76,000 से 76,200 के बीच में कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके सेंसेक्स वापस 76,500 की तरफ रुख करेगा। ऊपर की साइड में 77,200 नहीं टूटेगा, नहीं ही टूटेगा, क्योंकि क्या है ना, उसके बाद में 77,300 पे जाओ आप, कोई पुट राइटर नहीं खड़ा है, सिर्फ कॉल राइटर खड़े हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग खड़े हैं। तो ये चीज़ लेकर रखो, 77,200 के आसपास आए, एक बार और बेचना है, ठीक है। इसको इंट्राडे की पोजीशन से समझते हैं। यहाँ पे गड़े मुर्दे देख लो, अभी 77,000 पे गड़े मुर्दे हैं और 77,100 पे, तो ये एक रेंज है जो परेशान करेगी। ऊपर के साइड में 77,300 पे गड़े मुर्दे, मतलब उसके ऊपर आप जान ही रहे, ठीक है। ये कल के हिसाब से भी पोजीशन हो सकती है थोड़ी बहुत, या बाद के हिसाब से भी हो सकती है। नीचे साइड में 77,000 के नीचे का लेवल आपका है 76,900। 76,900 पे हल्के से गड़े मुर्दे हैं, ठीक है, लेकिन वो मैटर नहीं करते, क्योंकि उसके जस्ट नीचे पे 76,700 पे भी हल्के से गड़े मुर्दे। तो ये पोजीशन जो कॉल राइटर बैठा है वहाँ पे, वो पोजीशन बना रहा है कल के लिए कि इन लेवल के आसपास ना मैं थोड़ी पोजीशन बना के रखूँगा, क्योंकि आज मार्केट गिरा है ना, तो मैं कल थोड़ा पॉजिटिव, एक दिन माइनस एक दिन पॉजिटिव, उसके हिसाब से मोमेंटम कैरी कर सकता हूँ। इस पोजीशन के हिसाब से बनाया उसने। आज का तो वो पुट में ले रहा है, लेकिन कॉल साइड में भी थोड़ा बहुत उसने बना के रखा है कि गलती से रिवर्सल आया तो मेरे को मेरी पोजीशन हेज हो जाए। तो ये जो छोटे छोटे कैंडल दिख रहे ग्रीन वाले, वो हेजिंग पोजीशन है। हेजिंग पोजीशन का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे वो सपोर्ट ले लेगा। आपका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है अभी भी 76,500 ही है, और 76,500 के नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। 76,500 के नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, ध्यान रखना। ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस 77,300 और 77,400, ये दो रेजिस्टेंस है, इसके नीचे ही ट्रेड कर रहे हो आप। कॉल राइटर की पोजीशन देखो 77,700 पे है, मतलब वो उस लेवल तक आने देगा ही नहीं देगा। भैया एनालिसिस चालू है, अभी भी डिस्कशन इसके बाद में कर सकते हो, 2 मिनट का टाइम और लगेगा। चेंज इन वाई पे आ जाओ, 0.72 पे हो आप, एक्सपायरी कल है तो आज भी मैटर कर सकता है। पीसीआर इस पर ध्यान दे सकते हैं, मतलब यहाँ से 6 पॉइंट नीचे 0.66, जहाँ पे पीसीआर दिखे पुट में नहीं बैठना आज के लिए, क्योंकि कल एक्सपायरी है। पोजीशन को हेज करेंगे वो लोग, क्योंकि बनानी है, और भाव गिर चुके होंगे तो एवरेजिंग भी करेंगे। उस कंडीशन में ना आपके प्रीमियम में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं दिखेगी सेंसेक्स के, इसीलिए आपको जहाँ पे 0.066 दिखा वहाँ पे आपको पोजीशन नहीं बनानी नई सेंसेक्स में, सिर्फ आज और कल के लिए बोल रहा हूँ। कल का हम ध्यान देंगे कैसा क्या चल रहा है, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद में हम अब सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है। 365 का हाई देखा था आपने निफ्टी पे, वापस 306 पे आ गए, बैंग ऑन, क्लियर। अब हम यहाँ से क्लोज करते हैं, बाकी हम देखेंगे।